इतना बड़ा पंछी और बोल रहा है। ओ पंछी भाई, इस बगीचे में इतने आम लगे हैं, तुम फल क्यों नहीं खाते? फल? मैं इन फलों को छू तक नहीं सकता। न कोई पक्षी नहीं हूं मदन, मैं एक इंसान हूं। बरसों पहले मैंने एक भूखे साधु को सिर्फ इसलिए लाठियों से पीट डाला था क्योंकि उसने मेरे बगीचे से एक फल तोड़ा था। उस महात्मा ने मुझे श्राप दिया कि मैं पक्षी बनकर तड़पूंगा और कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाऊंगा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मुझे पता था तुम दोनों यहां आओगे। भैरव तांत्रिक ने मुझे तुम्हारी खबर दी थी। मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तैयार हो जाओ। हाँ, पवन मेघ, बचाओ मुझे, ये तो हमें खा जाएगा। मदन, पीछे हटो। ये अब कोई इंसान नहीं, एक हिंसक साया बन चुका है। अगर तूने मौत ही चुनी है अभागे, तो पवन वेग की शक्ति का सामना कर। धन्यवाद, तुमने मुझे इस नर्क से आजाद कर दिया। मदन, संभल कर रहना। भैरव इससे भी भयानक जाल बिछाए बैठा है। हे भगवान, अगर आज तुम ना होते पवन वेग, तो ये बगीचा मेरी कब्र बन जाता। अभी तो ये शुरुआत है मदन। कालिंदी जंगल का रास्ता ऐसे ही कई पापों और श्रापों से भरा है। उठो, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रुक जाओ तुच्छ मानव, कालिंदी की सीमाओं में पैर रखने का साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे, ये पेड़ तो साक्षात यमराज लग रहा है। पवन वेग भाई, वापस चलें क्या? डरो मत मदन, ये वृक्ष राज है, इस जंगल का द्वारपाल। ये सिर्फ डरा रहा है। डरो मत बालक, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखो मदन, तुम क्यों उस तांत्रिक भैरव के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हो? मेरे पास देखो। मदन, ये सारा धन, ये सुख सुविधाएं तुम्हारी हो सकती हैं। बस यहीं रुक जाओ, लौट जाओ अपने संतोषपुर। तुम वहां राजा बनकर रहोगे। क्या रखा है उस जादुई घोड़े को बचाने में? बाप रे, इतने हीरे! चंपा तो खुश हो जाएगी। पवन वेग, क्या सच में हम ये सब लेकर घर जा सकते हैं? मदन, होश में आओ। ये माया जाल है। अगर तुम इन हीरो को छुओगे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। याद करो उस जादुई मूर्ति की पुकार। अगर भैरव जीत गया तो ये सोना भी मिट्टी बन जाएगा। धिक्कार है मुझ पर। वृक्षराज, मुझे आपका लालच नहीं चाहिए। मैं यहाँ दुनिया को बचाने आया हूँ, अपनी जेब भरने नहीं। रास्ता छोड़िए। लालच को जीत लिया, भय को जीत लिया, पर क्या बुद्धि को जीत पाओगे? बिना उत्तर दिए कोई आगे नहीं बढ़ा है। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल करूंगा। उत्तर सही हुआ तो रास्ता मिलेगा, गलत हुआ तो यही मेरी जड़ों में दफन हो जाओगे। हाँ बाबा, पूछ लो। खेती किसानी में बहुत दिमाग खपाया है, जवाब दे ही दूंगा। मदन, पहला सवाल तुम्हारे लिए। वो कौन सी चीज है जिसे इंसान दूसरों के अंदर तो तुरंत देख लेता है, पर अपने अंदर उसे कभी दिखाई नहीं देती? अरे महाराज, ये तो मैं अपनी पत्नी चंपा के साथ रोज देखता हूँ। इंसान दूसरों